today's our genres. In that we are going to talk about poetry. कल अपना पूरा ड्रामा का पार्ट कंप्लीट हो गया. ड्रामा की क्लास हम 2 पार्ट्स में लिए, पार्ट 1 एंड पार्ट 2. एंड सेम वी आर गोइंग फॉर द पोएट्री की क्लास भी हम आज एंड मंडे दोनों क्लासेस में डिवाइड कर दिए. 6 टाइप्स है इसमें. आज हम 3 एंड हम नेक्स्ट क्लास में 3 कंक्लूड करेंगे. इस तरीके से हम कंप्लीट पढ़ेंगे सो दैट आप लोग के लिए समझने में इजी होगा. मतलब ऐसा नहीं आप लोग को लोड फील नहीं होगा. ओके. ऑनलाइन क्लास स्मार्ट टीवी पे नहीं, टीवी पे यू जस्ट नीड टू इंस्टॉल टीचमेंट इन योर स्मार्ट टीवी. देन ये लॉग इन एक्सेस तो आपके पास ऑलरेडी है. उसके थ्रू आप स्मार्ट टीवी अपने लैपटॉप्स में भी लॉग इन कर सकते हैं. मैं भी हमेशा लैपटॉप से नहीं लेती हूँ क्लास, मैं कभी फोन से भी ले लेती हूँ क्लास, तो जरूरी नहीं है. कोई भी अपन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में टीचमेंट ऐप इंस्टॉल करके उससे लॉग इन एक्सेस कर लेना. ओके. सो coming to the poetry. So, what is poetry? Poetry is music, rhythm, song, या फिर anything that sounds pleasant and we enjoy it. After listening to it, we feel good. That is poetry. So, these are some of the famous definitions of poetry which we are going to see. So, Plato said poets liars because लोग एक imagination world बना देते which is not ऐसा प्लाटो फील करते थे. दैट्स व्हाई ही सेड इन्हों डेफिनेशन दिए कि पोएट्स आर लायर्स. देन एरिस्टोटल सेड क्रिएटर्स ऑफ न्यू नॉलेज. पोएट्स जो है उन लोग एक न्यू नॉलेज क्रिएट कर देते. सेम कमिंग टू द नेक्स्ट डेफिनेशन, पोएट्री इज एन आर्ट ऑफ इमिटेशन. ये सर फिलिप नहीं बोले. पोएट्री इज एक्सप्रेशन ऑफ इमेजिनेशन. लेट मी राइट इट हियर. Expression of imagination. This is said by P.B. Shelley. Okay. ऐसे ही बहुत जितने भी राइटर्स हैं सब अपने 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 एक एक डेफिनेशंस दिए, लेकिन ये थोड़े फेमस राइटर्स के डेफिनेशन हैं. नेक्स्ट डेफिनेशन जो है वर्ड्सवर्थ का है. ही सेड स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स एंड इमोशंस. बहुत सारे मतलब एक साथ जो पावरफुल इमोशंस और फीलिंग्स जब वर्ड्स में आ जाते हैं, दैट इज पोएट्री. दिस इज सेड बाय वर्ड्सवर्थ. देन एस.टी. कॉलरिज, he said कि putting right words in right order is poetry. सही वर्ड्स को सही ऑर्डर में रखना इज पोएट्री, जो कि एस.टी. कॉलरिज has said that. अब पोएट्री में क्या क्या टाइप्स हैं. सिर्फ पोएट्री के 6, वैसे तो बहुत सारे टाइप्स ऑफ पोएट्री है, लेकिन जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है वो हम देखें तो लिरिक. देन लिरिक में क्या टाइप्स है. सोनेट में क्या टाइप्स है. ओड में क्या टाइप्स है. एलिगी उसमें क्या टाइप्स है. बैलेड उसमें क्या टाइप्स है. एंड एपिक पोएट्री उसमें क्या टाइप्स है. ये हम मतलब कंप्लीट अगर हम लिरिक पढ़ें तो उसका कंप्लीट टाइप्स ऑफ लिरिक्स हम कंप्लीट करेंगे. ऐसे ही हम फिर ओड, सोनेट, एलिगी और एपिक पोएट्री ये सारे चीज कवर करेंगे. तो मैं डिसाइड करी कि हम इसको 3 पार्ट्स में, लाइक फर्स्ट 3 जो है एंड उसके टाइप्स आज हम कवर करेंगे नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट 3. सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट इज लिरिक. तो लिरिक एक जनरस का बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है. एक लार्ज पोर्शन ऑफ वर्ल्ड्स पोएट्री, दुनिया की एक लार्ज पोर्शन ऑफ पोएट्री जो है लिरिक्स के अंदर कवर हो जाती. लिरिक्स एक जर्नल बेसिक पोएट्री का फॉर्म है. ओके. ये वर्ड लिरिक इज ड्राइव फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड लायरी. ग्रीक वर्ड लाइव which means short poem or song. Okay. P.B. Shelley is known as the best lyricist. Let me write here.
He used to write the best lyrics. That's why he is called as best lyricist. So who? P.B. Shelley. Let me mention it here. ये आप लोग को क्वेश्चंस पूछ सकता है, जो कि ऑलरेडी पूछा भी गया है कि हु इज द बेस्ट लिरिक्स एंड राइटर्स के नाम से। तो अगर आपको ये सेम क्वेश्चन आ गया तो आप लोग चूज करेंगे पीबी शेली, ही इज द बेस्ट लिरिक्स। तो लिरिक एक ऐसा जॉनरा पार्ट है पोएट्री का जहां पर एक वर्ल्ड का, नॉट ओनली अबाउट द कॉन्टिनेंट, वी आर टॉकिंग अबाउट द होल वर्ल्ड, वर्ल्ड का मैक्सिमम पार्ट ऑफ पोएट्री लिरिक्स में कवर होता है। लेट्स सी लिरिक्स के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स रहते हैं। सो द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स इज द अटरेंस बाय अ सिंगल स्पीकर। लिरिक्स जो है एक ही स्पीकर रहते हैं। ही यूज्ड टू सिंग ऑल द लिरिक्स, मतलब इन्हों ही एक पोएम पूरी पढ़ देते। देन लिरिक्स डील विद द पर्सनल एक्सप्रेशन। ये जो राइटर का पर्सनल एक्सप्रेशन रहता, पर्सनल जो भी उनके पास है वो चीज उन्होंने एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं। Lyrics deals with personal, pastoral, love and religious feelings of a speaker. अब जो स्पीकर है उनके पर्सनल एक्सपीरियंस तो बोले, अब वो पर्सनल एक्सपीरियंस में किस टाइप ऑफ एक्सपीरियंस, मतलब कोई भी पर्सनल, लव या रिलीजियस कोई भी चीज उनके जो एक्सप्रेस, जो उनकी फीलिंग है वो उन्होंने लिरिक्स के थ्रू एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं। लिरिक्स जो है, लिरिक जो टाइप ऑफ पोएट्री है वो बहुत ही छोटी रहती साइज में, और ये प्रॉपर राइम एंड रिथम फॉलो करता, प्रॉपर राइम एंड रिथम में ये रहता। ओके, व्हाट आर द फॉर्म्स ऑफ लिरिक्स। अब लिरिक्स के फॉर्म्स क्या है? सोनेट, ओड, एलेगी, ड्रामेटिक, मोनोलॉग, एपिक, मॉक एपिक। These are the types, forms. Let me we can say types of. These are the forms of lyrics. Then what are the types of lyrics? Let's have a look. Personal lyrics. So personal lyrics deals with the personal feelings of poet. जैसा कि शेली की, पीबी शेली की एक टुनाइट, या तो राइटर का अपना पर्सनल एक्सपीरियंस, पर्सनल फीलिंग्स, पर्सनल इमोशंस जो है ये कैटेगरी में आते हैं, जिसका नाम है पर्सनल लिरिक्स। इसका एग्जाम्पल है शेली की एक लिरिकल पोएम है, पर्सनल लिरिक फॉर्म में इन्होंने ये लिखे थे, टुनाइट। नेक्स्ट इज pastoral lyrics. These are lyrics that are sung on the death of an individual, are called ceremonial songs. This is also known as ceremonial songs. And किसी की भी जब डेथ हो जाती तब इस टाइप ऑफ लिरिक्स में उनके लिए एक सॉन्ग they used to sing. Okay, they used to sing a song on the death. क्रिश्चियन रिलीजन में अक्सर ये होता, किसी की डेथ पे उन लोग के लिए एक सॉन्ग गाते हैं, तो वो टाइप ऑफ सॉन्ग पैस्ट्रल लिरिक्स में आता। ऐसी ही एक फेमस
लाइसिडास लिखा गया था, जो कि जॉन मिल्टन ने लिखा था। लाइसिडास इनकी एक पैस्ट्रल लिरिक है जो बहुत ही फेमस है। नेक्स्ट इज लव लिरिक्स। So these are the songs that deal with the feelings and emotions of the speaker about his beloved. कोई भी जिससे स्पीकर राइटर जिसे प्यार करते उनके किसी के बारे में ये लव लिरिक्स लिखा करते थे। तो द स्पीकर में सिंपली एक्सप्रेस स्टेट ऑफ माइंड इन एन ऑर्डर फॉर्म। तो इन जो इनके लिरिक्स रहते थे वो एक ऑर्डर फॉर्म में बोला करते थे। इसके एग्जाम्पल है माई लव इज लाइक अ रेड रेड रोज, जो कि रॉबर्ट बर्न ने कहा था। So he says my love is like a red red rose. तो इनके लव को डिस्क्राइब कर दे रहे एक ऑर्डर फॉर्म में कि ये मेरा लव रेड रेड रोज के जैसी ही है बोलकर। ड्रिंक टू मी ओनली विद थाइन आइज। सो ड्रिंक टू मी ओनली विद थाइन आइज लव लिरिक्स का ही एक फॉर्म है जो कि रॉबर्ट बेन जॉनसन ने लिखा था। सो ही सेइंग हियर के you should love me from your eyes only. So this is also a form of love lyric. Next है हाइम। ये पहले भी सुने होंगे आप लोग, स्कूल में भी पढ़े होंगे या फिर आपके इंटरमीडिएट कॉलेज में भी आप लोग ये पढ़े होंगे। These are the lyrics that address to a god. It is religious type of lyrics. ये religious type of lyrics रहते हैं, ओके। रिलीजियस पोएट्री रहती है इसमें। कैंटिकल भी कहा जाता है इसको। ये एक शॉर्ट रिलीजियस लिरिक रहती है, जैसा कि द टेम्पल, जो कि जॉर्ज हर्बर्ट ने लिखी थी। द गीतांजलि, जो कि रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखी थी। क्लियर। नेक्स्ट इज ड्रामेटिक लिरिक्स। सो इन दिस लिरिक्स द प्रोनाउन आई, मतलब जो पोएम्स राइटर्स यूजुअली मेंशन करते अपने राइटिंग्स में आई बोलकर, वो कौन होते? वो राइटर होते। लेकिन ड्रामेटिक लिरिक्स में आई इज नॉट द पोएट, it is not the poet who wrote it. The speaker is represented as addressing as another person in a specific situation. तो मोस्टली सिंपली अगर बात लैंग्वेज में मैं एक्सप्लेन करना चाहिए, दिस इज नथिंग बट जो आई पोएम में रिफर होता है ड्रामेटिक लिरिक में, वो आई राइटर नहीं बल्कि उन्होंने किसी और, जब उन्होंने कोई सीन के बारे में बात कर रहे हैं तो वहां पर एग्जैक्टली वो पर्सन बन जाते हैं जिसके साथ वो हुआ। एंड ही सेज के आई, मैं वो आई हूँ। तो वो आई जो है अनदर पर्सन रहता है, यहाँ पर राइटर नहीं रहते, किसी और को एड्रेस कर कहा जाता है। तो जॉन मिल्टन की एक सोनेट है, व्हेन आई कंसीडर हाउ माय लाइफ इज स्पेंड, ओके। वो इस कैटेगरी में, ड्रामेटिक लिरिक कैटेगरी में आ जाती है। अंडरस्टूड? कुछ डाउट है लिरिक्स टॉपिक में? नो? ओके ग्रेट।
ओड, या विल गो विद द ओड लेटर ऑन। नेक्स्ट टॉपिक हमारा ओड ही है, एपिक। सी फॉर्म्स यहाँ पर let me see। पोएट्री एक जॉनरा का पार्ट है। हम इसके डेफिनेशंस देखिए, उसके बाद हम लिरिक के बारे में देखें। व्हाट इज लिरिक? ये जो ओड, सोनेट एंड एलिगी, ये सब जो है वो फॉर्म्स ऑफ लिरिक्स ही है, मतलब इट इज अ फॉर्म्स ऑफ पोएट्री ओनली। तो ये सब फॉर्म्स ऑफ पोएट्री है। इसमें एक बैलेड भी है। जैसा कि अभी हम एक टॉपिक लिरिक के बारे में देखें एंड टाइप्स ऑफ लिरिक के बारे में देखें। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू सी सोनेट एंड इसके टाइप्स, उसके बाद ओड एंड उसके टाइप्स, नेक्स्ट एलिगी एंड उसके टाइप्स। इन दोनों के तो कोई टाइप नहीं है एंड दिस इज नॉट दैट इम्पोर्टेंट। तो दूसरे जो, जैसा कि बैलेड इंपॉर्टेंट है, उसमें से क्वेश्चंस पूछ सकता, तो बैलेड एंड उसके टाइप्स, इस तरीके से आई हैव सेट डाउन योर क्लास। अच्छा रहता ना उसके टाइप्स भी साथ साथ हम पढ़ लिए, तो फिर क्या हो जाता अगर मैं आपको ओड सोनेट का अलग से डेफिनेशंस बता दी तो फिर उसके टाइप्स छूट जाते हैं, फिर डेफिनेशंस आज की क्लास में लेके मैं कल की क्लास में अगर टाइप्स बताई तो कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता। दैट्स व्हाई। या सो लेट्स कंटिन्यू। So sonnet is derived from an Italian word sonetto, which means small song or a musical sound. It was introduced by Sir Thomas Watt in 16th century. This was introduced by Sir Thomas Watt in 16th century. It is a lyrical poem consisting of a single stanza of 14 iambic pentameter lines. तो ये एक सिंगल स्टैंजा में लिखा जाता है एंड आयम्बिक पेंटामीटर लाइंस में ये लिखा जाता। ओके, आयम्बिक पेंटामीटर क्या है? हम आयम्बिक के बारे में ऑलरेडी पढ़े थे, आप बेसिक क्लास देख लिए तो यू नो दैट। तो ये सिंगल स्टैंजा में लिखा जाता और आयम्बिक लाइंस में लिखा जाता। ब्रॉडली ये टू कैटेगरीज में डिवाइड है, इटालियन एंड इंग्लिश सोनेट। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि इसमें म्यूजिक रहता, लिरिक रहती एंड एक ही इंडिविजुअल ये सिंग करते और इसमें प्रॉपर राइम एंड रिथम फॉलो होती। मूड, थॉट एंड फीलिंग को इंपॉर्टेंस दी गई सोनेट में। क्लियर? लेट्स मूव ऑन टू द टाइप्स ऑफ सोनेट। The Italian or Petrarch sonnet. This was introduced in 14th century in England. So ये जो इटालियन सोनेट है ये 14th सेंचुरी में इंट्रोड्यूस हुई थी। इसको पेट्रार्च सोनेट भी कहा जाता है। ये इंग्लैंड में 14th सेंचुरी में इंट्रोड्यूस हुई थी, फर्स्ट टाइम यूज हुई थी। इसको बोथ फॉर्म में लिखा जाता है, मतलब स्टांजा में भी लिखा जाता है एंड सब्जेक्ट फॉर्म में भी लिखा जाता है। होप्स एंड पेन्स, मतलब उम्मीद एंड पेन, ये इसका एक एडिशनल पार्ट है। इसमें मेल लवर, मतलब दिस आर पोएम्स मोस्टली रिटन फ्रॉम अ साइड ऑफ अ फीमेल टू अ मेल लवर। तो फीमेल्स के तरफ से मेल लवर के लिए लिखी जाती थी, जिसमें होप भी होता था एंड पेन भी होता था इस टाइप ऑफ सोनेट्स में। तो पेट्रार्च फॉर्म जो है बाद में यूज हुआ। इसके कई सारे वैरायटीज जो है मतलब इटालियन सोनेट में, जैसा मैं बोली मेल लवर के लिए, इसमें राइटर्स थोड़े इनोवेशंस करते गए एंड इसको इम्पोर्टेंस देकर इसमें कई सारे टाइप्स बना दिए। जैसे कि
जॉन मिल्टन, वर्ड्सवर्थ, ऐसे सारे राइटर्स इसको फोकस करे थे इस पर। एंड राइम जो है ABABCD, no, okay, I'll explain it to you. So this is important के अभी के लिए this is only important. I'll explain you in second point. अपन पहले एक चीज पढ़े थे, आप लोग को याद होगा, राइम रिदम। तो क्या रहता, जब भी कोई भी सेंटेंस, अभी सोनेट के पास से थोड़ा माइंड हटा दो, विल डिस्कस दैट लेटर। हर पोएम जो लिखी जाती है वो राइम एंड रिदम में लिखी जाती है। वो राइम एंड रिदम का एक व्हाट कैन वी से, ABAB, BABA, BABB, CC, सपोज दिस, ओके। या कल ग्रुप में सेंड करी थी मैं कुछ, हाँ आप लोग देखना समझना बोलकर ही सेंड करी थी मैं। ये रहता कि कोई भी एक पोएम, कोई भी टाइप का पोएम ले लो आप, चाहे वो सोनेट हो, लिरिक हो, बैलेड हो, कोई भी टाइप की पोएम हो, वो एक राइम, एक रिदम, एक स्ट्रक्चर फॉलो करती है। तो उसका स्ट्रक्चर इस तरीके से कुछ हो सकता, मतलब ये पोएम है, इसके लास्ट लाइंस, लास्ट वर्ड्स जो है ऐसे एंड हो सकते, ए से बी से, ए से बी से, या फिर सी से, डी से, ई से, एफ से, जी से। तो ऐसा एक स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं लोग, और हर स्ट्रक्चर को ऐसे कुछ फॉर्म्स बना लिए लोग, ऐसे वर्ड्स के हर स्ट्रक्चर को एक एक फॉर्म दे दिए। मतलब जरूरी नहीं है कि हमेशा सेम, लेकिन मोस्टली ऐसे स्ट्रक्चर्स फॉलो करते हैं। वो जेल ग्रुप में शायद मैं भेजी थी, अगर आप लोग वो ग्रुप में हैं तो प्लीज डू रीड इट। अगर नहीं है तो फिर मैं अपने ग्रुप में भी इसको एक बार भेज देती हूँ, हैव अ लुक एट इट, ओके। सो नेक्स्ट इज द इंग्लिश सोनेट। याद आ गया तो बोल दी मैं। जरूरी नहीं है कि इस टाइप के क्वेश्चन पूछना, लेकिन अगर आप कोई चीज पढ़ रहे हैं तो आपको उसकी कंप्लीट नॉलेज रहना चाहिए। या सोनेट मीन्स 14 लाइन पोएम। 16 लाइन की भी हो सकती, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स में डिफर करता। आगे हम देखेंगे, जहां पर हम देखेंगे 16 लाइन के पोएम्स भी जो सोनेट में आते, बट मोस्टली 14 लाइन्स में ही लिखी जाती। So the English sonnet. So English sonnet is a sonnet composed in quatrains and couplet. क्वार्ट्रेन पढ़े थे हम पहले, 4 लाइन के, 4 लाइन के स्टैंजास रहते हैं, ऐसे बोलकर। यस, तो ये जो है इंग्लिश सोनेट क्वार्ट्रेन टाइप में लिखी जाती है, एंड इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय अर्ल एंड सरी। दिस वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय अर्ल एंड सरी। ये एक टाइप ऑफ पोएट्री है जो कि सर थॉमस वॉट इंट्रोड्यूस करे। शेक्सपियर डेवलप करे इंग्लिश सोनेट को, ओके। दिस इज इम्पोर्टेंट, ये याद रखो। शेक्सपियर डेवलप्ड इट। शेक्सपियर 154 सोनेट्स लिखे ये फॉर्म में। तो पहले हम देखें सोनेट का डेफिनेशन। नाउ वी आर सीइंग के टाइप्स ऑफ सोनेट्स क्या है। फर्स्ट था इटालियन सोनेट, नेक्स्ट है ये सेकेंड वन इंग्लिश सोनेट। तो इंग्लिश सोनेट में वी आर सीइंग दिस, ये क्वार्टरन लाइन में लिखा जाता। शेक्सपियर को डेवलप करे, ये 16th सेंचुरी में डेवलप किया गया था बाय शेक्सपियर।
इसीलिए इंग्लिश सोनेट को शेक्सपियरन सोनेट भी कहा जाता है। 154, आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, 16th सेंचुरी ऐसे मेंशन कर देती मैं, ये 16th सेंचुरी में डेवलप हुआ था। एंड शेक्सपियर जो है 154 पोएम्स ये इंग्लिश सोनेट फॉर्म में लिख दिए थे। ये इंग्लिश सोनेट का बहुत ही कॉमन फॉर्म है, सोनेट का बहुत ही कॉमन फॉर्म है जो इंग्लिश पोएट्री में यूज होता। ओके, क्लियर। नेक्स्ट इज द स्पेंसियन सोनेट। तो ये सोनेट जो है 3 क्वार्टरेंस, मतलब 3 क्वार्टरेंस में लिखी जाती एंड अ सिंगल कॉपलेट, 2 लाइंस उसके बाद। कॉपलेट में सिर्फ 2 लाइंस होते। ये पोएम कंप्लीट राइम स्कीम फॉलो करती और ये करंट टेक्स्ट के साथ लिंक करती। इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय एडमंड स्पेंसर, इसीलिए इसका नाम स्पेंसर सोनेट है। He introduced this during 16th century. ओके, जैसा कि मैं अभी बोली, ये फॉलो करता 3 क्वार्टरेन एंड 1 कॉपलेट को। कॉपलेट 2 लाइन रहते बोली, तो दिस इज द फॉर्मेट। ये ए बी बी सी सी डी ई डी जो है 3 क्वार्टरेन है, ऐसे से 1 2 3 क्वार्टरेन के सेट हुए। जो लास्ट का सेट है जिसमें 2 लाइन्स है वो है ई एंड ई। ये है ए बी, ये है बी सी, ये है सी डी ई डी। अंडरस्टूड। या तो ये राइम स्कीम फॉलो होती है इसमें। नेक्स्ट इज द कर्टल सोनेट। So the curtal sonnet refers to a sonnet which cut short into 10 to 11 lines. ये 10 to 11 lines में ही लिखी जाती, इसको कर्टल सोनेट कहा जाता। This was introduced by G.M. Hopkins. George Merrick's modern हाँ, द रिच ऑफ ड्यूटलैंड। जीएम हॉपकिंस एक सोनेट लिखे थे जिसका नाम था द रिच ऑफ ड्यूटलैंड। उसके बाद से द कर्टल सोनेट्स का फॉर्म इम्पोर्टेंट, मतलब थोड़ा सा फेमस हुआ एंड दूसरे राइटर्स भी ये फॉर्म में सोनेट्स लिखना शुरू कर दिए। ये जेम हॉपकिंस की पोएम सोनेट थी। Next is Meridithian sonnet. This kind of sonnet is written in 16 lines. Okay. अभी कोई पूछ रहे थे ना? तो मेरिडियन सोनेट जो है 16 लाइंस की सोनेट रहती। ये जॉर्ज मेरिडिथ, लेट मी मेंशन इट हियर, इंट्रोड्यूस करें, इसीलिए इसका नाम मेरिडियन सोनेट है। इनका जो सरनेम है मेरिडिथ, इसी वजह से।
इससे पहले की भी जो हम सोनेट के बारे में बात करें, कर्टल सोनेट, नहीं सॉरी, स्पेंसर सोनेट, ये भी इनका सरनेम है, इसीलिए ये सोनेट भी स्पेंसरियन सोनेट के नाम से जानी जाती, या उनके नाम से रख ली है। ये जो जॉर्ज मेरेडिथ की 16 लाइंस की पोएम है, ये मॉडर्न लव के ऊपर है। ये पोएम्स मॉडर्न लव कैसा रहता है, मॉडर्न लव में क्या होता है, ये सब ये अपने सोनेट्स के थ्रू बताया करते थे। एक ओवरव्यू देखेंगे सोनेट का। सोनेट ये जितने भी टाइप्स के हैं, एक दूसरे से कहीं ना कहीं लिंक है, एंड रिलेशनशिप, लव, इस चीज का प्लॉट है। और मेन चीज ये याद रखो, शेक्सपियर जो है बहुत सारा सोनेट्स को कंट्रीब्यूट करे थे, और शेक्सपियर 154 टाइप्स ऑफ सोनेट्स लिखे थे। वर्ड्सवर्थ, जॉर्ज मेरेडिथ भी फेमस मतलब राइटर्स तो, पोएट्स तो है ही है, लेकिन सोनेट्स के मामले में ये लोग थोड़े से ज्यादा फेमस है। ओके, क्लियर विद द टॉपिक सोनेट। लेट्स सी ओड। So, ode is a long lyrical poem that is serious in subject. Okay, a poem expressing the writer's thought and feelings about a particular person or subject, usually written to that person or subject. ओड जो है एक लिरिकल पोएम है, ये राइटर्स के थॉट्स, फीलिंग्स एक्सप्रेस करती किसी एक पर्टिकुलर पर्सन के बारे में। जैसा कि अब मैं मेरे फीलिंग्स आप लोग से कुछ शेयर करना चाह रही हूँ, तो मैं आप लोग के बारे में एक ओड लिख रही हूँ, तो ओड डेडिकेटेड टू पर्टिकुलरली आपका नाम आ जाता। इसका एक एग्जांपल है ओड टू नाइटिंगेल, सुने थे होंगे, पढ़े भी होंगे आप लोग ये सब, तो बहुत ही फेमस है ओड टू नाइटिंगेल, और पर्सनली मेरे को बहुत पसंद है ये ओड। बहुत सैड एंडिंग है इसकी, तो अच्छी है ये ये ओड अच्छी है। आज मैं ये ओड ग्रुप में भेजती हूँ, एक बार पढ़िए। क्या रहता मालूम, अपन ये सब ऐसे ऐसे चीजें हैं, मतलब ओड ये है, सोनेट ये है, ये सब पढ़े, लेकिन जब हम एक्चुअली ओड एंड सोनेट आप लोग रियल लाइफ में पढ़ेंगे, या तो आप लोग को ज्यादा मतलब और अच्छा फील हुईगा। तो ओड टू नाइटिंगेल एग्जाम्पल है ये, लेकिन ओड इज अ लिरिकल पोएम expressing the writer's thought and feelings about a particular person. ओड की कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि ये 3 सेट्स में डिवाइड होती है, इसके 3 सेट्स रहते हैं। फर्स्ट सेट जो है, मूविंग इन अ डांस रिथम टू द लेफ्ट, लेफ्ट साइड ऐसा मूव होता। नेक्स्ट जो है, मूविंग टू द राइट एज एन एंटीट्रोप, राइट साइड मूव ज्यादा मूव हुआ रहता। देन थर्ड वाला जो है वो पेपर के बीच में रहता। 3 सेट्स हैं, लेट्स टॉक अबाउट इट। तो मूविंग इन अ डांस रिथम टू द लेफ्ट जो है, फर्स्ट उसको स्ट्रोक कहा जाता। स्ट्रोक ओड है, ओड का ही नाम है, जो कि लेफ्ट साइड जो ज्यादा मूव हुए हुए रहती, उसको स्ट्रोक कहा जाता। नेक्स्ट जो इसका स्टेप है, दैट इज एंटी स्ट्रोक, एंड ये राइट साइड मूव हुए हुए रहती। इसके बाद जो है फोर्थ जगह मिडिल में रहती। यही फॉर्म है, मैं इन लोग को यहाँ पर पेस्ट कर दी, तो आप लोग समझ सकते हैं। क्लियर, समझ में आ गया क्या रहता, ये ओड किस तरीके से लिखा जाता? इफ यस तो
स्ट्रोक जो है, and see, stroke means moving to the right. Let me mention it here, confusion नहीं होता आप लोग को. लेफ्ट साइड रहता है, देन एंटी स्ट्रोक रहता जो कि राइट साइड रहता, देन इपोर्ट रहता जो कि इसका थर्ड पार्ट है. ये स्टैंडिंग स्टिल, मतलब बीच में खड़ा हुआ रहता है ये सेंटेंस. ओके, अभी क्लियर है या कुछ कंफ्यूजन है तो आगे बढ़ने से पहले क्लियर कर विल गो फॉरवर्ड. ओके, ओके, so let's see what are its types. The regular or pindaric ode. So this ode is with all the strophes and anti-strophes written in one stanza pattern. तो ये सारे स्ट्रोप एंटी स्ट्रोप ये सब फॉलो करते हुए एक स्टैंजा में लिखी जाती. इसको द रेगुलर ओड और पेंड्रिक ओड भी कहा जाता. दिस वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंग्लैंड. ये इंग्लैंड में इंट्रोड्यूस हुई बाय बेन जॉनसन. ओके, थॉमस ग्रे की एक फेमस ओड है द प्रोग्रेस ऑफ पोएसी, जो यही फॉर्म में लिखी गई है. It was written in the year 1757. Yeah. तो थॉमस ग्रे की जो पोएम है, द पोएट्री है थॉमस ग्रे की द प्रोग्रेस ऑफ पोएसी, जो कि 1757 है. ये 8 नहीं है, डोंट गेट कंफ्यूज. तो 1757 में लिखी गई थी, जो कि फेमस एक ओड है जो रेगुलर फॉर्म में लिखी गई थी. अब ये हो गया रेगुलर फॉर्म. लेट्स सी व्हाट इज इर्रेगुलर फॉर्म. तो इर्रेगुलर फॉर्म जो है उसका और एक नाम है Cowley's ode. This was introduced in 1656. This was introduced by Abraham Cowley. इसीलिए इसको काउलियन ओड भी कहा जाता. Okay, so he imitated the Pendrick style and matter but disregarded the recurrent standard pattern. तो इनु जो ये स्टाइल था स्ट्रोप एंटी स्ट्रोप वो तो ठीक है बोले, लेकिन इनु बोले कि पैटर्न कोई भी हो सकता, मतलब इतने ही लाइंस की लिमिट नहीं होना, कितना भी फ्री स्टाइल में इसको लिख सकते बोलकर बोले. He allowed each stanza to establish its own pattern of variable line lengths, numbers of lines and rhyme scheme. तो इनु इसकी वजह से क्या करे, कोई भी स्टांजा, कोई भी लाइन की कितनी भी लेंथ हो सकती है, कितने भी नंबर ऑफ वर्ड्स हो सकते हैं, कितने भी नंबर ऑफ लाइंस हो सकते हैं, और राइम स्कीम भी जो है कोई भी हो सकती है, जरूरी नहीं है कि वही फॉलो करना बोलकर इन्होंने इसको इस तरीके की ओड बनाया. इसीलिए ये ओड का नाम इर्रेगुलर ओड और काउलियन ओड है. काउलियन इसीलिए है क्योंकि अब्राहम कॉली ही इसको इंट्रोड्यूस करे थे. So it has been the most common ode for English ever seen. वर्ड्सवर्थ एक
ओड लिखे थे जिसका नाम था इंटीमेशंस ऑफ मोरालिटी इन 1807। तब से ये ओड बहुत ही फेमस हो गई और सारे राइटर्स इरेगुलर ओड को ही ज्यादा फॉलो करते थे, बिकॉज इसको फॉलो करना इजी होता था। कुछ भी रेस्ट्रिक्शंस रूल्स नहीं होते थे कि ऐसे ही लिखना ऐसे ही लिखना। अगर आप एक राइटर है तो आपके माइंड में अगर उसका एक इंस्ट्रक्शन है कि ऐसा 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 लिखना है तो आपको ज्यादा टाइम लगता है। आप अपने फीलिंग्स शायद उतने अच्छे वर्ड्स में डिस्क्राइब नहीं कर सकते जितना आप फ्री स्टाइल में लिखकर उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो इसीलिए थोड़े राइटर्स इरेगुलर ओड को सपोर्ट करे और इसी में लिखना पसंद करते थे। क्लियर? नेक्स्ट इज द होराटियन ओड। So this was originally modeled on the matter, tone and form of the odes of a Roman Horace. रोमन होरेस जो थे, पढ़े थे अपन इनके बारे में, तो ये उन्हें फॉलो करते हुए उनकी मॉडल की ओड है। तो दिस इज नोन एज होमोस्ट्रोपिक ओड। What is homostropic? So homostropic is that is written in a single repeated stanza form. मतलब सेम स्टैंजा फॉर्म रिपीट होना, दैट इज नोन एज होमोस्ट्रोपिक। एंड ये जो है, जो नॉर्मल पैंड्रिक ओड जो रेगुलर ओड रहती थी उससे बहुत ज्यादा छोटी हुआ करती थी। कीट्स की ओड टू ऑटम जो है, जो 1820 में लिखी गई, देखे होंगे पढ़े होंगे, बहुत ही छोटी है ये। या जॉन किट्स के। सो दिस वाज जॉन किट्स पोएम। My pen is not working. That was written in 1820, जो कि हॉरेटियन ओड के एग्जाम्पल है। So this was it. आज हम 3 types of what we can say lyrics poetry के बारे में पढ़े एंड उसके टाइप्स देखें। अभी नेक्स्ट क्लास जब भी हमारी होंगी इंशाल्लाह ऑन मंडे, विल सी द नेक्स्ट 3 टाइप्स। क्लियर? किसी को कुछ डाउट है तो प्लीज डू आस्क मी। कर्टल सोनेट फॉर्म। सी कर्टल सोनेट फॉर्म इज शॉर्ट, जो कि 10 to Monday at same time 5 to 6। रमजान में इंशाल्लाह विल चेंज द टाइमिंग as per your convenience, we'll see। कर्टल सोनेट जो है शॉर्ट टाइप ऑफ सोनेट है, जो कि 10 to 11 लाइंस में लिखी जाती है। और दिस वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय G.M. हॉपकिंस एंड ये पोएम का एक एग्जांपल है, द विच ऑफ ड्यूटलैंड, ABCD। So what do you want to ask, Alia? अच्छा, यू वांट टू आस्क कि कौन से फॉर्मेट में लिखी जाती थी? सी इसका कोई एक पैटर्न नहीं है, सिर्फ लाइंस मेंशन है। तो कोई भी पैटर्न ये फॉलो नहीं करता था अपने, जैसे कि फ्री स्टाइल की हम बात करें, फ्री स्टाइल में लिखी जाती थी ये भी। या कोई भी एक पर्टिकुलर पैटर्न के बारे में तो मेंशन नहीं है।